Hello guys, hello, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with India's largest learning platform. मेरे साथ आप क्रैक करें। मेरा नाम है सजल मित्तल एंड मैंने IIT कानपुर जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन से मैंने अपना एमटेक किया है। इसके अलावा मेरे पास कई सारा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, प्लस मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, और सबसे बड़ी बात है, मेरे पे एग्ज़ाम क्रैक करने के भी एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 बार गेट दिया है जिसमें मेरी 250, 200, लेस देन 200 रैंक आई है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ मैंने स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है। तो ऐसा कोई भी बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्रैक नहीं किए हो। तो मेरे पास ये एग्ज़ाम क्रैक करने का सारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्लस इसके साथ ही ये एक्सपीरियंस, यही सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए आज मैं कुछ तो ऐसा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, इनमें सिर्फ गेट और ईएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इंडिया को कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टफ हो, सिंपल, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर मेरी ये स्ट्रेटेजी जो मैं टिप्स से आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, सिंपल वेज जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ईजिली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबका मेरे पे एकेडमिक एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे पास टीचिंग का भी है, प्लस वर्किंग भी है, प्लस मेरे पास एग्ज़ाम क्रैक एक्सपीरियंस भी है। तो मैं सारी स्ट्रेटजी आपके पास अभी आज आपसे शेयर करूंगा। तो उसको शेयर करने से पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से आपको अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीधे प्ले स्टोर जाइए, वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना कोई भी डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे ऊपर जहाँ पर गेट एंड डीएससी लिखे आ रहा है, डिजायर्ड कोर्स लिखा आ रहा है ऊपर, ठीक है। उस तरीके से वहाँ पर अदर और भी कोर्स हैं, अनअकैडमी काफ़ी सारे कोर्सेज करा रहा है, तो आप उसको डिजायर्ड कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे कैरी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें कई सारे कोर्सेज हैं जो कि फ्री अवेलेबल हैं, कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। तो सब्सक्रिप्शन के प्लान है, देखिए, एक है 1 ईयर प्लान, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, जो बंदे बहुत सीरियस हैं, जो भी कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई सीरियसली कोई बड़ा एग्जाम है या कोई भी बहुत सीरियस एग्जाम है, उसको क्रैक करने के लिए आपको 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चा एक एक टॉपिक, हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ के जा रहा है, तो आप बिल्कुल लैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो बंदे सीरियस है प्लीज़ 2 मंथ सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, केवल 25,000 का, क्योंकि मुझे लगता नहीं आज के टाइम पे कोई गेट की और ईएससी की इतने कम रेट पे तैयारी करा रहा हो। प्लस अगर आप मेरा SMYT कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको ये पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन 22,500 में मिल जाएगा। और इससे 22,500 में ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही कोर्सेज को आप एलिजिबल है देखने के लिए, आप उस अनअकैडमी पर गेट एंड ईएससी के लिए आप जितने कोर्सेज, जितने अवेलेबल कोर्सेज हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड हैं उसमें, तो उसमें ऑलरेडी वीडियोस भी पड़े हुए हैं, प्लस लाइव वीडियोस आते रहते हैं, करंट वीडियोस आते भी रहते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक सब्सक्रिप्शन से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और अच्छा सब्सक्रिप्शन और है जो कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, जो उनके लिए अच्छा है जो एक तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वाले, इनको ध्यान रखें, थर्ड ईयर के स्टूडेंट ये 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों में अच्छे तैयारी कर सकें। प्लस ये वैसे भी ये वाला ही सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मात्र 5,000 रुपये ज़्यादा दे के आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। पहले वाला 25 का था, ये 2 साल वाला आपका 30,000 का, केवल 5,000 बढ़ा गया। तो आपको पहली बात तो सिक्योरिटी हो रही है कि आपको 2 साल के लिए आपको अनअकैडमी कहीं नहीं गई। देखिए, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत कड़वा सच है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई सीटें तो 100 ही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लाखों, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे सिलेक्शन होगा। मैं आज बेस बताने जा रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। तो जो इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होना है। इन केस कुछ भी किसी में लैक रह गया, वो सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो बेटा अगले साल फिर से जिस चीज़ में कमी रह गई आप तैयारी तो करोगे ना। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा। पता चला आपका इन केस नहीं हुआ और दोबारा आपने परचेज फिर से उतना ही करना पड़ा, तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। प्लस जो उनके लिए भी अच्छा है, क्या होता है कि लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कई इंजीनियरिंग सर्विस, गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बार बार दे रहे हैं। वो बार बार क्यों देते हैं? ताकि उनको जो डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट है वो मिल जाए। सपोज करो कि पहला आपने एग्जाम दिया और आपको डिजायर्ड डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो आप फिर से एग्जाम देंगे, तो क्या फिर से परचेज करेंगे? अच्छी रैंक लाने के लिए किसी चीज़ में तो लैक रही होगी। तो जिस चीज़ में आपको लैक हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए आप सबसे अच्छा है कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन रखिए, ताकि अगले साल भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी और सबसे देखिए, पहले केवल तो एक तो 30,000 का था, उसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको केवल कितने का पड़ेगा?
27,000 का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं आपको यही समझाने आया था। आज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 7 सिंपल वेज होते हैं किसी भी टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के। मैं वो बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे वेज हैं, लेकिन ये वो मेन वेज है कि अब आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक होना ही नहीं है। बाकी तो ये कि चलिए ठीक है, उसमें थोड़ा ढील डाल दिया जा सकता है, लेकिन इनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल ये वेज में जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक हो जाएगा, ठीक है, वो क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि देखिए, आप किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करिए। डाउनलोड सिलेबस। देखिए, सिलेबस डाउनलोड करके पता क्या होता है। सिलेबस डाउनलोड करके जैसे ही आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको ये पता, जैसे आप और सिलेबस को जैसे ही आप देखेंगे, गो थ्रू हुए सिलेबस से गो थ्रू हुए, तो होगा क्या कि जैसे ही आप गो थ्रू होंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि भाई मेरे को इजी टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है और कुछ टॉपिक होंगे जो बहुत टफ होंगे। तो आप उसमें ना ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब आप छांट के कर सकते हैं कि ये भाई ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो मुझे किसमें ज़्यादा टाइम देना, किसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। प्लस आपका एंथुसियाज्म बढ़ता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो आप इस तरीके से टिक लगाते जाएंगे उसमें, उस सिलेबस में, और जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें उसको सिलेबस में टिक भी लगाते जाइए। तो सबसे पहले तो डाउनलोड करिए सिलेबस, फिर करिए उसमें अंडरलाइन द टॉपिक यू कवर्ड। अंडरलाइन द टॉपिक यू कवर्ड, वो टॉपिक को आप अंडरलाइन कर लिए जो आप ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, ताकि ये पता चलता रहे कि आपका कितना सिलेबस रह गया है, आपको एंथुसियाज्म बढ़ा रहे। जब आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस खत्म होता है वो दिखेगा तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा कोर्स कवर कर लिया, ठीक है। अब थर्ड और इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मार्क कर लीजिए क्या, सिंपल चैप्टर्स और टफ चैप्टर्स। सिंपल चैप्टर्स और टफ चैप्टर्स में मार्क कर लीजिए। ये मार्क करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि किसमें मुझे कितना टाइम देना है और किसमें कितना टाइम नहीं देना। तो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड हमारा क्या है कि एक टाइम टेबल बनाइए और उसको जुडिशियली फॉलो करिए। देखिए बेटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिलेबस के बाद इसका इंपॉर्टेंस इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखिए मैं गेट और ईएससी के लिए हूँ, इस तरीके से मैं और सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। तो होता क्या है कि आपके पास, बड़े टफेस्ट एग्जाम की बात करूँ तो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, सेवरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपको अच्छे से मालूम है कि सेवरल सब्जेक्ट्स हैं और आप एक ही सब्जेक्ट को अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आप में आ जाएगी मोनोटोनिसिटी, ठीक है। मोनोटोनिसिटी आ जाएगी तो आप, मोनोटोनिसिटी होती है मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा हो जाएगा तो आप बोरियत आ जाएगी और सब्जेक्ट फिर आगे तैयारी करने का एकदम मन नहीं करता, तो थोड़ा सा हम लोग बैकफुट पे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये है कि आप क्या करिए कि अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि भाई मुझे इतने ही घंटे सोना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो ध्यान है कि 7 to 8 आवर्स इज द मैक्सिमम, मतलब 7 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है। हाँ, कभी कभार क्या होगा, एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा या 15 दिन में एक दिन ऐसा आएगा आपको बहुत नींद आएगी, सोइए, बेझिझक सोइए, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आप थोड़ा सा, जितने दिन आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम डेज को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और क्या करिए, सुबह उठिए जल्दी, मतलब जल्दी, जो भी आपका 7 आवर्स की स्लीप लीजिए और डिवाइड कर लीजिए इस दिन को कि मैं दिन में ये इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा। जैसे सिंपल में एक एग्जाम्पल के लेके समझाऊं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास इंजीनियरिंग सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस में मेरे पास टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। जब दोनों चीजें हैं मेरे पास तो मुझे दोनों में इक्वली टाइम देना होगा ना, ठीक है। लेकिन टेक्निकल मेरा कोर्स ज्यादा है, मोर, ये मेरा कम है, ठीक है, ये कम है। और टेक्निकल में भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल में भी। तो आप क्या करिए कि आप सपोज करिए कि दिन में 24 घंटे में से आपने 7 घंटे सोए, ठीक है, तो बचे कितने आपके पास, 17 घंटे। और बाकी सोने के अलावा दुनिया भर के खाने पीने ये सब काम होता है, तो 3 घंटे आप और घटा दिए। मतलब इफेक्टिवली अगर आप 12 आवर्स भी इफेक्टिवली, आप 10 आवर्स भी इफेक्टिवली पढ़ लीजिए, इफेक्टिव 10 आवर्स ले लीजिए,
ठीक है, ये सब करने के बाद घर पे फ़ोन और ये सब तो होंगे, और आपको भी मालूम है आजकल तो सबकी गर्लफ्रेंड और इधर फ़ोन। बेटा ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले आप अपनी पढ़ाई को ही गर्लफ्रेंड बना लीजिए, और जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं बोल दूँ, वो अपनी पढ़ाई को ही बॉयफ्रेंड बना लीजिए। इन सब में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि कल को सिलेक्शन होगा ना तो कोई किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आज के ज़माना बिल्कुल बहुत ऐसा ही है, ठीक है। तो अफेक्टिव आवर्स मान लीजिए 10 आवर्स हैं, तो 10 आवर्स में क्या करिए, एक 4 आवर्स आप 4 आवर एक सब्जेक्ट को दीजिए, 4 आवर अनदर सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट को दीजिए, और फिर बचे 2 आवर्स नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल को दीजिए, नॉन टेक्निकल, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम मैनेज, ये मेरा एक टाइम मैनेजमेंट था जो मैंने यूज किया था, और काफी अच्छा फ्रूटफुल हुआ। आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने था, ठीक है। अगर आप ये ही टाइम टेबल आप खुद भी फॉलो करेंगे, आप अपना भी थोड़ा सा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे का टाइम टेबल फॉलो, आप जब होता क्या है ना कि जब आप चेंज होगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इस टाइम टेबल को अडॉप्ट करने में, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा और आप अपने आप ही ये टाइम टेबल को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रीड क्लास नोट्स केयरफुली, ठीक है बेटा। ये मैंने इसलिए लिखा है, सबसे पहले क्या होता है कि लोग इधर उधर के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बाद टीचर पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है अरे फैकल्टी ने ये छुड़वा दिया। तो सबसे पहले तो आपको करना होगा ट्रस्ट, ठीक है। फैकल्टी पे ट्रस्ट करिए कि बेटा वो जो पढ़ा रहा है और जितना पढ़ा रहा है वही सबसे ज्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको, दो टॉपिक्स होते हैं। एक होता है एग्जाम में जो 80%, मतलब एग्जाम में 80% हर बार पूछा जाता है एवरी ईयर, और एक होता है 20%, ठीक है, जो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट है, और ये दोनों ही इक्वल टाइम लेते हैं, दोनों ही इक्वल टाइम, ठीक है। कवर करने में इक्वल टाइम देते हैं। मतलब मान के चलिए आपके दिन के, मतलब आप पे अगर 1 घंटा हमारे 80% का सिलेबस खत्म होने में ले रहा है और दूसरा 20% भी 1 घंटा ले रहा है, तो बेटा हम 20% की बजाय अगर हम लोग पूरा 80% अपना कवर कर लें और इतना अच्छे से कर लें कि आपका वो 80% का कोई गलत ही ना हो, तो बेटा आपके सिलेक्शन के लिए आपको पता है केवल 60% चाहिए, ओनली 60% चाहिए। 60 से 65% में तो फर्स्ट रैंक आ जाती है, समझ रहे बात को, किसी भी एग्जाम के। तो आप इतना फोकस ही क्यों कर रहे हैं, आप केवल 80% को अच्छे से करिए। तो वही होता क्या है कि हम लोग फैकल्टी जो है वो 80% को बहुत अच्छे से कराती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और आप उसी लिमिटेड टाइम में आपको पूरा सिलेक्शन भी देना है, ठीक है, सिलेक्शन कराना है। तो स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसलिए आप क्लास नोट्स को रीड करते समय उस पर ट्रस्ट रखिए और थोरोली पढ़िए, बिल्कुल केयरफुली पढ़िए, एक भी पॉइंट्स नहीं छूटने चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी बेटा हमने, अगर आपको पूरी डीपली सारा, हमने क्या है ना क्लास नोट में बहुत प्रिसाइज करके लिखवाया हुआ है। मतलब जो सारे टॉपिक मेन टॉपिक थे उनको हमने काट के ऑलरेडी उसको नोट्स में करके पॉइंट्स में करके लिखवाया हुआ, और वही एक पॉइंट उसका एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। एक पॉइंट उसका एक क्वेश्चन के बराबर है। इसलिए आप उसको बहुत केयरफुली पढ़िए, क्योंकि हमने पूरी बुक नहीं छपवाई, केवल वही की पॉइंट्स छपवाए हैं। की पॉइंट्स आपने अपने क्लास नोट्स में लिखवाए हैं जो आपके हर क्वेश्चन का एक जवाब है, ठीक है। चलिए क्लास नोट्स हो गए। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम, कि कौन से तरीके के क्वेश्चन जो है, किस तरीके के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इसकी प्रैक्टिस करने से और क्या होता है कि हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन। जब आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है जी, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कम से कम 4 से 5 बार
मैं मेनली गेट और ईएससी की बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 बार, ठीक है, उसी का मेरे पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और बाकी प्रीवियस मैं ये इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो एक वे है जिसमें आप बिना इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, इसको तो अवॉइड आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको तो करना ही करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। लेकिन बेटा अब एक बार क्या कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 4-5 बार लगाएंगे तो आपको होता क्या है ना कि जो 70% ऑफ द सिलेबस होता है वो रिपीट होता है। वो क्या होता है? रिपीट। एवरी ईयर रिपीट होता है एग्जाम में। तो अगर आप वही 70 जो होता क्या है ना, अभी जो क्वेश्चन का आंसर है वही आंसर का जो आंसर अभी है वो क्या होगा अगले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए वही रिपीट होता रहता है। अगर आप 70% को भी ठीक से पढ़ गए तो सोचिए बेटा आपको नंबर चाहिए 65%, फर्स्ट रैंक आ गई। होता क्या है ना, लोग प्रीवियस ईयर को ठीक से नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, एक ही बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज पे भी फोकस करिए। टेस्ट सीरीज पे फोकस करने से क्या होगा, आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको टेस्ट सीरीज करने से क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिफाई कर पाएंगे कि ऑब्जेक्टिफाई which type of question should be attempt फर्स्ट। मतलब आप ये जब टेस्ट सीरीज आप देंगे, कई सारी टेस्ट सीरीज दे देंगे तो आपको ये जज इजीली कर पाएंगे कि किस टॉपिक को या किस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है ताकि जल्दी से हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। पता चला कि एक क्वेश्चन है 12 नंबर का जो 5 मिनट ही ले रहा है और एक क्वेश्चन है 6 मिनट का जो 15 मिनट ले रहा है। तो बेटा 5 मिनट वाला जो क्वेश्चन जो है 12 मिनट का, पहले उसे जल्दी करो ना, क्योंकि 6 मिनट वाला 15 मिनट ले रहा है, उसके चक्कर में हो सकता है 12 मिनट में 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 5th है रिवीजन। बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। होगा क्या, रिवीजन करते रहेंगे आप, साथ रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। सपोज करिए कि आप पूरा 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी एग्जाम होगा वो 1 साल का पूरा लेता है, प्री मेंस सब कुछ मिला के। तो अगर आप अब 1 साल में आपने सोचिए आपको 1 साल पहले जो पढ़ा था कुछ याद है नहीं, तो होता क्या कि हर 2-3 महीने पे हमें दोबारा एक रिवीजन चलाना पड़ता है। रिवीजन चलाने के लिए क्या करना होता है, सपोज करिए फर्स्ट मंथ में आपका एक सब्जेक्ट हुआ, वन सब्जेक्ट, फर्स्ट मंथ में आपका एक सब्जेक्ट हो गया। सेकंड मंथ में आपका आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए। तो अब आप क्या करिए, थर्ड मंथ से क्या करिए, अब आप इन सब्जेक्ट को तो करिए, ओल्ड सब्जेक्ट को तो रिवीजन के लिए करिए, प्लस आपको अब इस तरीके से टाइम भी देना है, प्लस न्यू सब्जेक्ट भी साथ साथ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है, उसे छोड़ना नहीं है। और जब न्यू सब्जेक्ट आप रिवाइज करेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर ओल्ड और न्यू दोनों में रिवाइज करने के साथ साथ इसमें तो करेंगे न्यू सब्जेक्ट में प्रीवियस, तो इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला वे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब तो होगा आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी। अब ये आपकी थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटा स्ट्रेस मत लीजिए, डू नॉट टेक स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज करिए एग्जाम में गए और भड़बड़ा रहे हैं, अरे स्ट्रेस ले लिया, और अगर इस तरीके से आप लेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है ना। आप अगर आप रूम पे बैठ के या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ स्ट्रेस ले रहे हैं तो वहाँ पर आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और जब मन नहीं लगेगा तो आप तैयारी कर नहीं पाएंगे, आपका होगा टाइम वेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी हेल्थ भी खराब करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है जिसमें अब अपने आप को क्या कहते हैं आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए ये कि आप हेल्थी डाइट लीजिए। ड्यूरिंग द तैयारी पीरियड जो है आपका, जो आपका प्रिपरेशन पीरियड है, उसमें कुछ भी खराब वराब नहीं खाइए, हेल्दी खाइए। और प्रॉपर स्लीप इज द मस्ट। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो ना तो आप अपने अच्छे से पढ़ पाएंगे, पूरे दिन अजीब लगता रहेगा, और जबरदस्ती का वही अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, फिर पढ़ाई नहीं होगी, फिर स्लीप नहीं, फिर से अच्छी नींद नहीं आएगी, तो एक साइकिल सी बन जाएगी, ठीक है। तो एक साइकिल सी बन जाएगी।
तो इसलिए आपको एक हेल्थी डाइट और रेगुलर स्लीप बहुत ज़्यादा मस्ट है। सो ये मोर इम्पोर्टेंट 7 वेज है जिसको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप क्रैक कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो आप लाइक बटन प्रेस करें, ठीक है, नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो भी अनअकैडमी पे वीडियो अपलोड होंगे उसके बारे में आप सबसे ऊपर आपको मिल जाए। प्लस आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। और ये कोड मत भूलिएगा SMYT, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक प्लीज़ जरूर करिए। और कोई भी अगर डाउट हो कि और कोई किसी और को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो वो कमेंट कर सकता है, या किसी मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कमेंट पे, ठीक है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।